देखा होगा बाबा रिपोर्टिंग का एक यही चैनल पे, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों ने अविनाश आर्या को 51 गरीब बेटियों की शादी करवाने के लिए 10 लाख लोगों ने इनको जो है आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और यही चौपारण की धरती पे पैदा हुए। आपकी जन्मभूमि चौपारण रही, लेकिन अगर कर्म भूमि की बात किया जाए तो रांची रही। लेकिन बीते 6 महीना से अगर देखा जाए तो अविनाश आर्या एक बहुत बड़े नाम चमक के आए हैं। लगातार जो है फील्ड में वर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं। क्या मनसा है? ये चुनाव आई है तो आप एक्टिव हो गए हैं बीते 6 महीना से। इसके बाद चुनाव तक ही ये सब वर्क रहेगा या फिर चुनाव के बाद भी ये सारी प्रक्रिया रहेगी? जोहार, नमस्कार। तो अभी हम बरही और चौपारण की धरती से लाइव हूँ और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि झारखंड में अभी जो है चुनाव को लेकर सरगर्मी चढ़ी हुई है और सारे सोशल वर्कर हो चाहे राजनीतिक लोग हो, सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं। और इसी से एक नाम नया निकल कर आ रहा है और उभर कर आ रहा है बरही विधानसभा, जिसमें एक नाम उभर कर आया अविनाश आर्या चंद्रवंशी जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा बाबा रिपोर्टिंग का एक यही चैनल पे, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों ने अविनाश आर्या को 51 गरीब बेटियों की शादी करवाने के लिए 10 लाख लोगों ने इनको जो है आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और यही अविनाश आर्या जी आज फिर से चौपारण की धरती पे जो है स्वास्थ्य मेला लगवाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी त्रुटि है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आए हुए हैं जांच करवाने के लिए। अविनाश आर्या जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ में हम थैंक्स करना चाहते हैं कि आप गरीब परिवार के लिए इतना सोच रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा पूरे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सूचना के माध्यम से यह स्वास्थ्य मेला सफल होता हुआ दिख रहा है। और लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हैं और पहुँचे हैं, और हमको लगता है हज़ारों की संख्या में आज लगता है कि लोगों का इलाज होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश आर्या जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि लगभग अगर बरही विधानसभा का हिस्ट्री देखें तो 30 से 40 साल हो गया है, लेकिन इस तरह का काम जो है आगे आना, लोगों को हेल्प करना, पहली बार ऐसा हो रहा है। कहाँ से ये सोच आप लेकर आए हैं? कब तक ये चलेगा? क्या है आपकी राय इस पर? देखिए, मैं राजनीतिक बात तो बहुत नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर तरफ ट्रस्ट, तो ये पूरा फुल सामाजिक कार्यक्रम है। और मैं आपको बता दूं कि रही बात सोच की, तो मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा हूं। आप पता करेंगे तो तुरीवा कर्मा मेरा घर है, ठीक है। हमारे दादाजी समझिए एक डी ग्रेड के एम्प्लॉय थे, बाबूजी बहुत मुश्किल से सी ग्रेड के एम्प्लॉय हुए, और किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो इस गरीबी को हमने देखा है कि जब एक आर्थिक स्थिति से नाजुक आदमी को, देखिए सरकार पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सरकार ने बहुत सारी योजना निकाला है, लेकिन आज हमारे सुदूरवर्तीय क्षेत्र में अभी भी सरकार का बहुत सारा लाभ है जो नहीं पहुंच पाया है, और शायद हम लोग नहीं ले पा रहे हैं सुदूरवर्तीय क्षेत्र में। तो वैसे लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे जन्म लिया हूँ और इस मिट्टी का हूँ, तो इस मिट्टी का दर्द मुझे पता है। इस मिट्टी, इस जगह पे किस चीज़ की आवश्यकता है ये मुझे पता है। मुझे पता है कि जब यहाँ पे बेटियों की शादी की बात होती है तो उनकी शादी को लेकर एक बेटी को बोझ कैसे समझा जाने लगता है। तो उस बोझ को कम करने के लिए, वो बोझ ना समझे जाने के लिए एक भाई बन के मैं उनके सामने खड़ा हुआ और उनके लिए उनका डोली उठाने का काम किया। उसी तरह जैसे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग माता पिता समान हमारे थे, जो भाई बहन था, और बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च हो जाती है, और सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तो आपको भी पता है सरकार की क्या व्यवस्था है, वो आपसे भी नहीं छुपी है और हम लोगों से भी नहीं छुपी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि वो सारे हॉस्पिटल और सारे विशेषज्ञों को अपने घर, अपने इस माटी पे लाना, ताकि हमारे माटी के जो भी माई बाप है, जो भी हमारा भाई बहन है, उन लोगों का इलाज हो पाए। बहुत अच्छी बात बोले हैं अविनाश आर्या जी ने कि राजनीतिक मंच से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अविनाश जी, आपसे अब एक मंशा लेना चाहेंगे। आप यही चौपारण की धरती पे पैदा हुए, आपकी जन्मभूमि चौपारण रही, लेकिन अगर कर्म भूमि की बात किया जाए तो रांची रही। लेकिन बीते 6 महीना से अगर देखा जाए तो अविनाश आर्या एक बहुत बड़े नाम चमक के आए हैं। लगातार जो है फील्ड में वर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर वर्क कर रहे हैं। क्या मनसा है? ये चुनाव आई है तो आप एक्टिव हो गए हैं बीते 6 महीना से। इसके बाद चुनाव तक ही ये सब वर्क रहेगा या फिर चुनाव के बाद भी ये सारी प्रक्रिया रहेगी? इससे पहले भी आपको हम बताएं कि आज और आप
बहुत अच्छा बात है कि घर घर जाके रिपोर्टिंग भी करते हैं, गांव-गांव, गलियारे, चौक चौराहे हर जगह रिपोर्टिंग करते हैं। आज आपको पता होगा कि इस बरिया और चंपारण के बारे में खासकर कि यहाँ के लोग 100 में 90% ऐसे लोग हैं जो कमाने और खाने के लिए बाहर जाते हैं, और जो 10% जिनके पास कुछ पैसे हैं वो भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसी कमाने और खाने और पढ़ने के लिए मुझे भी बाहर जाना पड़ा था। मैं आज इस मिट्टी का पैदा हुआ हूँ, इसी चंपारण की मिट्टी का। इस मिट्टी का कसम खा के मैं कहता हूँ आपको कि इस मिट्टी का कसम है कि जिस उच्च शिक्षा, पढ़ाई के लिए और रोज़गार के लिए मुझे अविनाश आर्य को, क्योंकि कोई भी मजबूरी में अपनी माटी और अपने घर और अपने भाई बहन और अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ से प्लान करता है, कोई शौक़ से बाहर नहीं जाता है। मैं दोबारा कोई अविनाश आर्य यहाँ पैदा नहीं होने दूंगा उस तरह का, जो मजबूरी में पढ़ाई के लिए या फिर रोज़गार के लिए बाहर जाए। मैं आप देखते रहिएगा, अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो भी, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, और नहीं मिला तो मुझे पता है कि दिल से लोग हमारे साथ हैं। मैं बहुत जल्द, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल में, मैं इसी जगह पे उच्च शिक्षा, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो ITI कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और वो यूनिवर्सिटी तक की स्थापना इसी माटी पे करूँगा। साथ ही मैं रोज़गार के लिए पूरे बरिया और चंपारण को साल, 2 साल, 3 साल के अंदर पूरे ऑर्गेनिक हब में तब्दील कर दूंगा। आप देखते रहिएगा। अविनाश जी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सह नेता भी हैं। क्या मंशा है इस बार बरी विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, क्या आप यहाँ से आजमाइश लगा सकते हैं राजनीति में? देखिए, मैं बता दूं, मैं नेता कभी नहीं हूँ। हमारे पार्टी बीजेपी है, मैं भाजपा में हूँ। क्योंकि ऐसा निकल कर आ रहा है कुछ लोगों से, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि अविनाश जी जो हैं वो चुनाव के लिए आ रहे हैं, चुनाव में लड़ना चाहते हैं बरी विधानसभा से। इस पे आपकी क्या मंशा है? मैं वही बता दिया आपको कि सबसे पहले वो भाजपा पार्टी कभी नेता पैदा नहीं करती है। भाजपा पार्टी एक सेवक पैदा करती है, सेवा करने के लिए पैदा करती है, वो कार्यकर्ता बनाती है। नो डाउट मैं भाजपा पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ, मैं पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। और रही बात चुनाव में, तो मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं यहाँ का नेता हूँ। आप खुद सोच सकते हैं कि मैं जन्म भी यहीं लिया, और जब मरूंगा तो इसी मिट्टी में जलूंगा और इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो मैं यहाँ का बेटा हूँ, और जो भी कार्य कर रहा हूँ एक बेटा और भाई बन के कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के लोग अगर मुझे नेता नहीं, अगर बेटा और भाई बन के अगर यहाँ के पे काम करने का मौका देंगे, तो जो काम अभी मैं कर रहा हूँ शायद धीमी गति से चल रहा है, उसको तेज़ी से कार्य करने का और गति देने का कोशिश राजनीतिक में आने के बाद किसी भी तरीक़ा से, बस लेकिन नेता बन के नहीं, बेटा और भाई बन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। तो हमारे साथ थे चैरिटेबल महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अविनाश आर्य जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपना राय दिया, और पूरा जो है अभी बरी विधानसभा में छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है इनकी मंशा राजनीतिक विचारधारा में जुड़ने का हो सकता है। आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।